भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम के संगठन ने 3 बार तलाक बैन करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक याचिका तैयार की गई है, माफ कीजिएगा, और इस याचिका पर 50,000 मुस्लिमों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी BMAA ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से भी इस अभियान को अपना समर्थन देने के लिए कहा है। याचिका पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरला, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के मुस्लिमों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 3 तलाक के खिलाफ 50,000 से भी ज्यादा मुस्लिमों ने एक अभियान चलाया है। हस्ताक्षर अभियान इसे नाम दिया गया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी BMAA ने इस मुहिम को शुरू किया है। रिस्पॉन्स इसे बहुत अच्छा मिला है। इस पर पाबंदी के लिए, 3 तलाक पर पाबंदी के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 13 राज्यों के मुस्लिमों के हस्ताक्षर हैं इस पर, और साथ ही BMAA ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से भी समर्थन की गुहार लगाई है। और इस सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके विरोध का ऐलान किया है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका 3 तलाक और 4 शादियों का विरोध कर रहा है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे के मुताबिक 90% मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि 3 बार तलाक की प्रथा को बंद किया जाए। 90% मुस्लिम महिलाओं की मांग ये कि धार्मिक नेता महिलाओं के समर्थन में खड़े हो। 89% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि कानूनों को लागू करवाने में सरकार हस्तक्षेप करे, और वहीं 91% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि मुस्लिम पुरुष कई शादियां ना करें। 85.7% मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि निकाह के समय मेहर की राशि मिले। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि इन महिलाओं की आवाज कब सुनी जाएगी और कौन सुनेगा इनकी आवाज। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भी 3 तलाक के खिलाफ अभियान का समर्थन किया है। वो कह रही हैं कि यह प्रथा बंद होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक बार में ही 3 बार तलाक कह देना और उसको तलाक मान लेना एक औरत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, और ये बहुत जरूरी है कि औरतें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इसको हटाया जाए, पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। और आपको बता दें, हमारे साथ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर जाकिया सुमन है, और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली साहब भी हमारे साथ हैं। जाकिया, सबसे पहले आपको फिरंगी महली साहब लगातार सुन पाएंगे, आप अपनी बात रखिए। जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, 50,000 से ज्यादा हस्ताक्षरों की बात कही जा रही है, मुस्लिम मेल की तरफ से, मुस्लिम पुरुषों की तरफ से क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है, रखिए आप अपनी बात। जी, सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि 3 तलाक को कुरान में किसी तरह का कोई अप्रूवल नहीं है। इनफैक्ट ये पूरी तरह से गैर कुरानी एक रीति है जो हमारे समाज में बदी के रूप में पाई जाती है। और 3 तलाक, एक तरफा 3 तलाक एक ही घड़ी में कह देना किसी की जिंदगी के साथ, औरत की जिंदगी के साथ, उसके बच्चों की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ है। और शादी जो कि इस्लाम में और कुरान में एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ये मजाक है। तो 3 तलाक कुरान में नहीं है तो कानून में भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कोशिश पिछले कई सालों से रही है, क्योंकि हम मुस्लिम महिलाओं के बीच में काम करते हैं अलग अलग राज्यों में। हमारे पास जो मुस्लिम महिलाएं आती हैं वो ये शिकायत लेके आती हैं कि मुझे खड़ा खड़ी में 3 तलाक बोल दिया, मुझे फोन पे 3 तलाक बोल दिया, मुझे एक पर्ची पे लिख के तलाक भेज दिया और घर से निकाल दिया। तो ये इस तरह की समस्याएं जो हमारे समाज में मिल रही है, जो कि धर्म की रोशनी में बिल्कुल सही नहीं है, संविधान की रोशनी में भी सही नहीं है। ठीक है, इस पर जवाब सुनिए आप, फिरंगी महली साहब। जितनी बातें कह रही हैं उससे हम बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लामी शरीयत के तमाम कवानीन और बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस वो एक डिवाइन लॉ है, अल्लाह और उसके रसूल का कानून है। ट्रिपल तलाक का भी कानून अल्लाह और उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है। 50,000 लोग सिग्नेचर कर लें या 50 लाख लोग सिग्नेचर कर लें, उसमें तब्दीली की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है।
इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ की है, उसमें से 10 करोड़ मुस्लिम औरतें हैं। उनमें से 99% मुस्लिम औरतों की राय यही है कि हमें किसी भी किस्म से इस्लामी कवानीन में कोई भी तब्दीली काबिल कबूल नहीं है। सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में जो 1000 शादियां होती हैं उनमें से सिर्फ 13 केसेस में तलाक होती, तमाम कम्युनिटीज उसमें शामिल हैं। और मुसलमानों की आबादी को देखते हुए सिर्फ 2% लोगों में तलाक होती है, उसमें से ट्रिपल तलाक के केसेस सिर्फ 0.1% होते हैं। और हम लोग अपने यहाँ दारुल कज़ा दारुल इफ्ता चलाते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। इन दारुल कज़ा में बहुत ही कम केसेस ट्रिपल तलाक के आते हैं। ठीक इस है। वजह से जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए जा रहे हैं वो मुसलमानों के दरमियान कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पेश किए जा रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ठीक है और सर, किसी जवाब भी सुनिए। तरीके से आखिरी बात सुन लें, किसी भी तरीके से इस कानून में रत्ती बराबर भी तब्दीली की हरगिज कोई गुंजाइश नहीं है। फिरंगी मैली साहब, आपने अपनी बात रख दी, आप आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जाकिया, जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ वुमेन नहीं चाहती इसमें बदलाव। एक्चुअली जितनी भी महिलाएं हैं जिनके साथ 3 तलाक हुआ है, आप उनसे पूछिए। और ये जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि क्योंकि कुरान में 3 तलाक नहीं है तो मैं 3 तलाक नहीं मानूंगी। और इस पे पाबंदी होनी चाहिए। ये डिमांड महिलाओं की तरफ से आ रहा है। जो बातें बार बार ये कही जा रही हैं ये गलत और झूठ है। कुरान के मुतालिक गलत बातें लिल्लाह आप लोग इस तरीके से ना फैलाएं। कुरान की सूरे बकरा के आयत नंबर 230 में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर शौहर ने तीसरी तलाक दे दी तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने ये भी कहा है कि शौहर तलाक नहीं दे सकता। मौलाना साहब, अल्लाह ने ये भी कहा है कि करते हुए खड़ा खड़ी में शौहर तलाक देता है तो वो नाजायज है। अल्लाह ने ये भी कहा है कि 90 दिन तक शौहर को चाहिए कि पत्नी के साथ संवाद करे। फिरंगी मैली साहब, जाकिया जो बात कह रही हैं आप वो भी तो सुनिए। खैर बहरहाल अभी हमारे पास समय इतना ही है।